बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इस काल का इतना भयंकर जाल है, यदि परमात्मा की भक्ति और ये ज्ञान साथ ना हो तो जीव का कोई जो अस्तित्व नहीं कि वो ज्ञान के आधार पर टिक जाए। एक ऋषि था, उसको अपने भविष्य के जन्म का पता चला कि अगले जन्म में मैं उसको अपने ही देव दृष्टि खुल गए कि अगले जन्म में इसी नगर में एक व्यक्ति के घर जो सूर है, सूरी है, उस सूरी के घर के पेट गर्भ से मेरा जन्म होगा और उस सूरी के माथे पर गांठ है अच्छी मोटी और उसके ही गर्भ से मेरी मृत्यु के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा और मेरे सिर के ऊपर एक बहुत काला सा मोटा एक अलग से निशान होगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद में उस व्यक्ति के घर जो सूरी है ऐसी उसकी गांठ है और मैं उसके घर जन्म लूंगा। एक काम करिए तुम, उसने मोल लेकर उस बच्चे को मोल ले लेना और मुझे मार देना, उसको मार देना, मेरी मोक्ष हो जाएगा। वो सूअर का जो जीवन है मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो वो कहने लगे, पिताजी जैसे आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा, बेटा देख कर दे, तुम लालच कर जाओ, यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य करना। वो बच्चे बोले, पिताजी आप निश्चिंत रहो, क्या आप हम इतना भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, उसके लिए 5-4 अन्य रुपये 2 रुपये का वो सूअर का बच्चा नहीं लेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। वो कुछ ऐसे हफ्ते 10 दिन पाछो बूढ़ा मर गया ऋषि जी और वो ताक में रहे उस सूरी के ब्याने की। वह महीने 2 महीने में 6 महीने हुआ सूरी ने बच्चे दे दिए। वह जो गांठ थी शर्मन्यारी दिखे थी, उसके वही बच्चा हुआ जिसके सिर के ऊपर एक काला सा अच्छा निशान था। तो वो सूर का बच्चा फिर अपने उन बहन भाइयों के अंदर मस्ती, उसका ऊपर का नीचे का लोट मारा, उनसे साथ खूब प्रेम से रह रहा है। अब वो बच्चे गए उस व्यक्ति से कहा, भाई ये बच्चा हमने मोल दे तू। उसने कर दिया, सौदा ले लिया। जब उन्होंने मोल ले लिया और उनने वो बच्चा उठान लग गए, वो भाग लिया, फिर पकड़ा भाग भूख और वह कहे, पिताजी हम आपके अपने वचन को पूरा करने आए हैं। जब वो सूर का बच्चे में चेतना दे दी काल ने, वो सूर का बच्चा कहता है, भाई बेटो मुझे मत मारो, मेरे मारने से तुमने क्या मिलेगा, क्यों पाप के भागी होते हो। तो कहने लगे, पिताजी आपने तो कहा था भाई इसको मोल लेकर के मुझे मार देना। ने बोला, भाई मुझे मत मारो, मेरा दिल लग रहा है, मेरे भाई बहनों में यहाँ पर मैं ठाठ से रह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मत मारो मत। उन्होंने छोड़ दिया, भाई मत मारो, क्यों मारा, जो पाप तो वैसे पाप ही है। तो ये समस्या है इस काल की। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है और स्वर्ग में जाए पास देवता कदे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर तो से कह भी दें भाई मानस जन्म इबका हो गया तो हम जो है ना वो भक्ति या नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, या अंधे फिर अंडी पाक जाए, अपनी अपनी डफली अपने अपने राह। क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक के भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एकाध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसे वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। अब देखो वो परमात्मा तो हमारे लिए इतने खाड़े भरन लाग रहा और हम कति बालक की तरह उसकी तरफ परवाह नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये सुनकर आनंदित होने तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपने कदम रखने हैं। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा, नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहां झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत है,
लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई, वो दृढ़ होकर लगे। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पे बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोभरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरे पोते पोती हो और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, या जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब सोभरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे, और हाड सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बटने, और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे, तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई इसको कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का, और जो इन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा
फंस गया अपने वचन में। सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वह फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी, इस कंगाल के साथ ये क्या खाएंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब इस ऋषि ने अपनी कमाई थे, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक वो जाने मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी सौबरी ऋषि ने, 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सौबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सौबरी ऋषि का 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, कोई 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए और 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका प्यार करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इन पर प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन जीवन खो दिया अपना। ओहो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था। आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घणे ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थान। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। और जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था,
और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 1 रुपया ले हुए न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए ना, वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डालूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और दे दिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के मेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी, इस आता एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नवबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे दनी लिया था। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे, भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया, नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो बना डर गया, फिर आखिर में रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ने बोला, जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले, वह कहानी बता क्या है? ने बोला, जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले, भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता, वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला, जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए, तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आया था, मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। ने बोला, 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊंगा। ने बोला, इससे वो जहां वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहां एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का, जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना, उसमें गिल्ली गोरी और उसमें वो चाम भी भेग रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे।
तो उसमें चाम भी भिगोया करता था, चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से पोंछ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया। सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा, केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यो चमार बैठा है यहाँ पर। सारे खड़े हो गए, नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। अब वहां जाकर बैठ गए जहां उन्होंने जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावा है। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहां बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोड़ने का, इतनी लंबी खुरपी सी वैग रहे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 सूत होया था उनके गला में का, 1.25 सूत।
और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहां क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है।